कहानी शुरू होती है एक हरे भरे जंगल से, जहां हर जानवर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था। सूरज की रोशनी दरख्तों की शाखों से छन कर नीचे जमीन पर खूबसूरत नक्श बनाती, परिंदे चहचहाते और सब जानवर अपनी अपनी मस्तियों में मसरूफ रहते। इसी जंगल में एक बकरी रहती थी। इसका नाम था चिनो बकरी। चिनो निहायत होशियार, निडर और बातूनी बकरी थी। इसके पास हमेशा कोई ना कोई तरकीब चालाकी का मंसूबा होता। जंगल के सब जानवर इससे मशवरा लेने आते थे, खासकर जब कोई मुसीबत हो। चिनो बकरी को सब जानवर पसंद करते थे, मगर जंगल में एक जानवर था जो इससे खफा था। वो था भालू। भालू नहीं, भेड़िया। भेड़िया था बदतमीज, बदखुल्क और बहुत चालाक। कम अज कम वो खुद को बहुत चालाक समझता था। इसका ख्याल था कि वो जंगल का सबसे ज्यादा होशियार जानवर है। मगर जब से चिनो बकरी आई थी, सब उसकी होशियारी के गिन गाते और ये बात भेड़िए को बहुत खुलती। एक दिन भेड़िए ने इरादा किया, अब बहुत हो गया, इस चिनो बकरी को सबक सिखाना होगा। सबको बताना होगा कि असली चालाकी किसको कहते हैं। तो इसने मंसूबा बनाया कि वो चिनो बकरी को धोखा देकर फांसेगा और इसे मजे से नाश्ता बनाकर खाएगा। जी हाँ, वो चिनो को खाने का ख्वाब देख रहा था। भेड़िए ने सोचा कि पहले दोस्ती का झांसा दिया जाए। अगले दिन वो चिनो के पास गया, दांत निकाल कर बोला, ओ प्यारी चिनो, तुम तो बड़ी अक्लमंद हो, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? चिनो ने एक आंख मटका कर कहा, दोस्ती तुमसे, जिसका दिल पत्थर का है? ना, मुझे शक है तुम कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पक्का रहे हो। भेड़िया जल्दी से बोला, अरे नहीं चिनो बहन, मैं तो सुधर गया हूं। कल मेरे दरख्त के नीचे चाय का इंतजाम है, आओ गपशप लगाएंगे, समोसे खाएंगे। चिनो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हम्मम, चाय के साथ समोसे मेरा कमजोर नुक्ता है, चलो कल आती हूं। मगर रात को चिनो ने सोचा, ये भेड़िया इतना मीठा क्यों बन रहा है? जरूर कोई चाल है। तो इसने एक मंसूबा बनाया। चिनो थी ही चालाक। चिनो पहनकर आई अपनी सबसे खूबसूरत लाल दोपट्टा और साथ लाई थी अपनी दोस्त काकी मुर्गी, जो एक्टिंग में माहिर थी। काकी ने अपनी आवाज बदल कर कहा, मैं हूं चिनो की खाला, जो भी इस पर बुरी नजर डालेगा इसका शोरबा बन जाएगा। भेड़िया चौंक गया, ओ खाला जी, खैर मुबारक, अब भी आई है? चिनो बोली, हाँ, मेरी खाला आई है और वो खुद शिकारी है। अभी कल ही एक बंदर की दम का सूप बनाया था। भेड़िया पसीने पसीने हो गया। इसने जल्दी से चाय की प्याली बढ़ाई, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। चिनो ने कहा, चाय में क्या है, जरा पहले खुद चखो। भेड़िया बोला, अरे नहीं, तुम मेहमान हो। चिनो ने आंखें निकाली, हम्मम, मेहमान हो या नाश्ता? ये सुनकर भेड़िए का रंग जर्द हो गया और वो बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। भेड़िए ने सोचा कि इस बार दूर से वार किया जाए। इसने चिनो को एक झूठा खत लिखा, मोहतरमा चिनो बकरी, आपको जंगल के वजीर हैवानात की तरफ से मुबारक हो। आपको होशियारी में तमगा दिया जा रहा है। बरा करम अकेले ही दरियाई पहाड़ी पर आएं ताकि तकरीब हो सके। आपका खैरखा, वजीर जंगल। चिनो हंस पड़ी। इसने खत सूंघा और फौरन बोली, हुँ, इस खत में तो गोश्त की खुशबू आ रही है। जरूर भेड़िए ने ही लिखा है। फिर चिनो ने एक और तरकीब सोची। इसने जंगल के सारे जानवर जमा किए और सबको लेकर दरियाई पहाड़ी पर पहुंची। भेड़िया तो छप कर झाड़ियों में बैठा था और सोच रहा था, अब आई अकेली बकरी, अब बनेगी कोरमा। मगर जी ही वो झाड़ी से छलांग लगाकर निकला, सामने खड़े थे हाथी चाचा, बंदर मामा, हिरन भैया और खच्चर खाला। सब ने मिलकर भेड़िए को दौड़ाया और वो चीखता हुआ भाग गया। बचाओ, वो ये बकरी नहीं, फौज है। भेड़िए ने सोचा कि खुद से कुछ नहीं बनेगा, क्यों ना जादूगरनी लोमड़ी से मदद ली जाए। लोमड़ी ने कहा, मैं इस बकरी को ऐसा फंदा लगाऊंगी कि सीधी मेरे देगची में जा गिरेगी।
उन्होंने चुनों के सामने एक जादुई आम रखा जिसमें बोलने वाली मक्खियां थीं। चुनों ने आम को सूंघ कर कहा, हाँ, बोलने वाला आम, मुझे पागल समझ रखा है। चुनों ने काकी मुर्गी, हाथी चाचा और बंदर मामा के साथ एक जबरदस्त ड्रामा रचाया। उन्होंने खुद को स्पेशल एजेंट जानवर बना लिया और जादूगरनी को गिरफ्तार करने का झूठा ऐलान किया। लूमड़ी और भेड़िया ये सुनकर इतने घबरा गए कि दोनों ने जंगल ही छोड़ दिया। सब जानवरों ने चुनों बकरी के लिए एक जश्न मुनक्किद किया। बैंड बजे, गाने गाए गए और चुनों को चालाकी की शहजादी का खिताब दिया गया। चुनों ने मुस्करा कर कहा, बच्चों याद रखो, होशियारी का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि वक्त पर सही फैसला लेना, दोस्तों पर भरोसा करना और अपने दुश्मन को समझदारी से हराना भी है। सब ने तालियां बजाईं और खूब समोसे खाए। सबक: झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। दोस्ती के नाम पर अगर कोई फरेब दे तो होशियार रहो। अकेले मत लड़ो, सच्चे दोस्तों का साथ हमेशा फायदा देता है। मुज़ा से, चालाकी से और इत्तेफाक से हर खतरा टाला जा सकता है।